तो दोस्तों ये है फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 7A और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। तो चलो इसका मज़ा लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सवाल नंबर 1 से लेकर के केवल 10 तक बताऊंगा। उसके आगे के जो सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला सवाल, और ये जो है ना, ये शुरुआती सवाल बहुत ही आसान है। अब देखो, अब जैसे पहला का पहला वाला जो है, यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसमें और इसमें, इन दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन है। अब देखो नंबर में ये है 12, ये है 15, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, किससे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, वो है 3। ठीक है, तो 3 से जब हम डिवाइड कर सकते हैं तो 3 को हम बाहर लिख लेंगे। तो ये जो 12 है, इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे अंदर 4। और x तो कॉमन हमने लिया ही नहीं था क्योंकि दोनों में तो था नहीं, तो x भी अंदर हो जाएगा और प्लस ये उतार देंगे। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 बस। तो भाई ये पहला वाला जो है ये तो एक ही लाइन का है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है जैसे इन दोनों में क्या है कॉमन, जिससे हम 14 और 21 दोनों को डिवाइड कर सकें, वो होता है भाई 7। ठीक है, तो हमने इन दोनों में से जब 7 कॉमन कर लिया है तो यहाँ क्या बचा, 7 2 जा 14, यानी कि यहाँ 2 बचा और ये m बचा और माइनस लिख के 7 3 जा 21 होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 3। दूसरा भी एक ही लाइन का आंसर था। ठीक, अब देखो तीसरा वाला, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो शुरुआती इसके सवाल हैं वो ऐसे ही 1-2 लाइन के हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 और 12 में 3। ठीक है, एक चीज़ और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें भी n है, इसमें भी n है, लेकिन इसमें 2 बार n है क्योंकि n का स्क्वायर है, इसमें सिंगल n है। तो हम कम से कम एक n तो कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक, इसीलिए अब देखो 3 से 9 को डिवाइड किया तो कितना बचा, यानी कितना आया, 3। n तो एक ही था, वो हमने कॉमन कर ही लिया था, तो यहाँ लिखेंगे केवल 3। अब माइनस, उसके बाद 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक, और क्योंकि हमने इसमें से एक n तो कॉमन कर ही लिया था, लेकिन यहाँ n स्क्वायर है ना, इसीलिए एक n जो है बचा रहेगा, वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब दूसरे वाले में जो पहला सवाल है, इसमें देखिए ये जो नंबर है 16 है, यहाँ 24 है, तो दोनों को मैक्सिमम हम 8 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। देखो किस मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसको आप HCF भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF आपने खूब निकाला भी होगा। तो 16 और 24 का आप HCF लेंगे ना तो आएगा 8। तो हम 8 तो चलो भाई इन दोनों में कॉमन हम देख ही रहे हैं। अब दोनों में हम देख रहे हैं कि इसमें a स्क्वायर है और इसमें सिंगल a है, तो कोई बात नहीं, एक a तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक, तो जो भी कॉमन लेना था हमने ले लिया। अब लगाएंगे ब्रैकेट। तो क्या हम नहीं कॉमन ले पाए हैं, वो सारा माल रहेगा ब्रैकेट के अंदर। तो देखो यहाँ पे 8 दूना 16 यानी 2, a स्क्वायर था ना, और बाहर केवल सिंगल a है ना, तो एक a तो अंदर रहेगा ही। अब लगेगा माइनस। ठीक, 8 3 जा 24। ठीक, सिंगल ए था ये वाला, ये चला गया, बी तो बचा है ना, तो बी को लिख दो। ठीक, यही है इसका आंसर। अब देखो ये वाला, इसमें क्या है कि अब जैसे 15 है 20 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 5 तो कॉमन है सीधा सीधा। ठीक है, अब देखते हैं ए इसमें भी है और इसमें ए स्क्वायर है, तो कम से कम ए तो ले ही सकते हैं कॉमन। यहाँ बी का स्क्वायर है और यहाँ सिंगल भी है, तो सिंगल भी तो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बचा, यहाँ 15 था, यहाँ 5 है, तो 5 3 जा 15 हो गया। ए अकेला था, ए मैंने ले लिया है, तो ए तो बचा ही नहीं। बी स्क्वायर था ना, लेकिन एक बी मैंने लिया है, तो एक भी तो बचेगा ना। अब माइनस, ये जो 20 है, 5 मैंने कॉमन किया, तो 5 4 जा 20 होता है ना, तो 4 लिखाएगा। यहाँ पे ए का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे हमने एक ही ए कॉमन किया है, तो एक ए तो बचेगा ना। और यहाँ बी था और एक बी कॉमन हो ही चुका है, तो बी तो चला गया काम से। बस इतना ही हमारा है आंसर। ठीक, अब देखो तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या है, अरे होना क्या है, ये भी वही घिसा पिटा चीज़ होगा और क्या।
12 और 21, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? 3 का टेबल ना, यानी कि 3। अब चलो नंबर में तो हमने 3 कॉमन कर लिया। अब एक्स के बारे में सोचते हैं, तो एक्स स्क्वायर है और एक्स पावर 3 है, तो मिनिमम तो एक्स स्क्वायर वाला है ना, इतना तो कॉमन है ही दोनों में। अब यहाँ वाई क्यूब है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो जो कम पावर वाला होता है ना उसको हम आराम से जो है कॉमन कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद बचा क्या, वो सब हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 4 जा 12 हो गया। एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर ही हमने ले लिया तो एक्स तो बचेगा नहीं। वाई यहाँ क्यूब था और वाई स्क्वायर ले लिया था, तो सिंगल वाई जो है वो तो बचेगा ही। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21 है, तो 3 7 जा, लेकिन ये माइनस लगा देते हैं, 3 7 जा 21। ठीक है, अब देखिए नंबर का तो हो गया, अब है एक्स की बारी ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, यानी एक एक्स ज़्यादा है। और वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर तो ख़त्म हो गया था, तो अब ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं और यही है आपका आंसर। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए तीसरे का पहला वाला, यहाँ पे 24 है 36 है। ठीक है, हम मैक्सिमम किस नंबर को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि 24 और 36 का HCF क्या हो सकता है? 12। ठीक है, तो 12 से 24 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा। अब नंबर का तो चलो मैंने कर लिया ना। अब एक्स के बारे में सोचो, एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जो कम पावर वाला है वो हमने कॉमन कर लिया है। ठीक, अब वाई तो इधर नहीं है, इधर है, तो वाई को तो भुला जाओ। ठीक, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? 12 2 जा 24। ठीक है, तो नंबर का इधर हिसाब हो गया है। अब एक्स स्क्वायर था या एक्स क्यूब था, तो एक एक्स तो बचेगा ही। अब लगाते हैं माइनस। ठीक, 12 3 जा 36। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी था एक्स स्क्वायर, तो वो तो कॉमन हो चुका है। वाई तो जो है बचा है। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया ब्रैकेट के अंदर और आ गया आपका आंसर। ठीक, अब देखिए ये दूसरा वाला, इसमें क्या है कि 10 है और 15 है। ठीक, तो दोनों में कम से कम 5 तो कॉमन है बिल्कुल। ये है एक्स पावर 3 और यह एक्स की पावर 2, तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन कर ही सकते हैं। अब देखते हैं क्या बचा है, तो 5 2 जा 10 और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स पावर 3 है, तो एक एक्स तो लिखना ही है। अब लगेगा माइनस, माइनस के बाद 5 3 जा होता है 15। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये तो बराबरी पे है, तो कोई बात नहीं, इतना ही हम पैक कर लेते हैं। ठीक, और इतना ही है आपका आंसर। ठीक, देख रहे हो ना, एकदम एक एक लाइन का ही सब आंसर है। चलो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल थोड़े बढ़ते जाएंगे, उसको भी देख लेंगे। अब जैसे देखो ये तीसरा वाला है, तो 36 है और यहाँ पर 60 है ना, दोनों का आप HCF निकालिए। मैक्सिमम कौन सा नंबर है जिससे आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? वो है 12, क्योंकि 12 तियाँ 36 और 12 पंचे 60। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, तो चलो एक्स स्क्वायर कर लिया हमने कॉमन। वाई है और यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई तो कॉमन हो ही जाएगा। जेड इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन कैसे लेंगे? ठीक है, तो ब्रैकेट आप चालू करो। अब 12 3 जा होता है 36। ठीक है, नंबर का हो गया। अब एक्स के बारे में सोचो, यानी एक लाइन से सीरियल से जब करोगे ना, टाइम भले लगेगा लेकिन गलत कभी नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक एक्स तो ज़्यादा पड़ ही रहा है, और वाई है यहाँ पे, वाई यहाँ पे था अकेला, तो वाई तो हमने ले ही लिया है कॉमन। ठीक, अब देखो बात करते हैं माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे? 12 पंचे 60, एक्स स्क्वायर, ये तो इसका तो टाई हो गया। वाई है और वाई क्यूब है, अब क्या करें? अब वाई का हमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 ठो वाई ज़्यादा है ना। अब हम देख रहे हैं वाई, यहाँ तो जेड कुछ है ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर जेड है, तो जेड 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 यहाँ पे है, तो इसको लिख लो चुप मार के, बस इतना ही है आपका आंसर। ठीक, अब देखिए ये जो 4 का पहला वाला है, इसमें हम देख रहे हैं कि अब यहाँ से देखो 1 2 3 3 टर्म चालू हो गया ना। कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे 3 टर्म हो चाहे 10 12 टर्म हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 9 6 और 12 में क्या कॉमन हो कर सकते हैं? 3।
ठीक है। अब चलो वेरिएबल की बारी है। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और सिंगल एक्स है। तो सिंगल एक्स तो सब में ही मौजूद होगा ना, तो चलो एक्स ही कॉमन कर लेते हैं। जितना कॉमन कर सकते हो उतना कर लो, ठीक, बस यही इसमें करना है अभी। अब देखो 3 3 जा 9 हो गया। एक्स यहाँ है, यहाँ एक्स का क्यूब है, यानी एक्स का जो डबल है वो ऊपर ज़्यादा है ना, यानी एक्स का स्क्वायर। डबल एक्स यहाँ पर ज़्यादा है। डबल एक्स का मतलब 2x नहीं, एक्स स्क्वायर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो चलो हुआ। अब ये उतरेगा माइनस, ठीक, चलो भाई उतार लिया। 3 2 जा 6, ठीक। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, हमने कॉमन किया था केवल एक्स, तो एक एक्स तो बचेगा ना। अब उतरेगा प्लस, ठीक। अब देखो 3 4 जा 12, 12 का काम ख़त्म। यहाँ पे एक एक्स है ना, और एक ही एक्स था, मैंने कॉमन कर लिया था, तो अंदर कुछ बचा ही कहाँ, बस ख़त्म। तो यही है आपका फाइनल आंसर। अब देखो ये वाला दूसरा वाला, इसमें क्या है, कुछ नया तो है नहीं। अब देखो 8 है, 72 है, 12 है, ठीक है। तो तीनों में कॉमन क्या कर सकते हैं, 8 तो कॉमन इन दोनों में तो मान लीजिए ले सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं ले पाएंगे। 4 तो ले सकते हैं, चलो 4 ले लिया, ठीक। अब तीनों में हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स, तो एक्स तो ले ही सकते हैं। और वाई तो केवल इसी में है, इन दोनों में है, ये नहीं है। चलो जितना मिले हम उतना ही कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 2 जा 8, नंबर का काम ख़त्म। यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर केवल एक्स, तो हम एक एक्स तो कॉमन कर ही सकते हैं, अंदर लिख ही सकते हैं। अब है माइनस, 4 के टेबल में कितनी बार में आता है, 72। ये आएगा आपका 18, क्योंकि 18 4 जा 72, ठीक है। एक यक्स था वो तो कॉमन किया जा चुका है, वाई को तो कॉमन किया नहीं, तो वाई तो यहाँ बचेगा, ठीक। अब देखिए उतारेंगे प्लस ना। अब यहाँ पे 4 3 जा 12, ठीक, और एक ही एक्स था वो भी कॉमन हो चुका है, तो बस ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं और यही है आपका फाइनल आंसर। अब देखो तीसरा वाला, अब इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखने में देखो यार केवल बड़ा लग रहा है ना, पर ये एक्चुअल में बड़ा है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 18 27 और 36, इन तीनों में मैं बता दूं, इन तीनों का आप HCF निकालिए, आपका आएगा 9, ठीक है। अरे यार बार बार देखो HCF निकालने की आवश्यकता है नहीं, थोड़ा बहुत ना ये सब छोटे छोटे नंबर ही हैं, 18 27 36, तो कुछ चीज़ें ना कॉमन सेंस से भी पता चल ही जाती हैं। तो 9 तो चलिए मैंने कॉमन कर लिया ना। अब है ए क्यूब है, ए स्क्वायर है और ए क्यूब है, तो मिनिमम ए स्क्वायर वाला है, इसको तो हम ले ही लेते हैं, ठीक। अब है बी क्यूब बी स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला ले लो ना, जो पावर कम हो वो वाला कॉमन कर लिया करो। अब लगाते हैं ब्रैकेट, 9 2 जा 18, ए स्क्वायर है, यहाँ पर था ए क्यूब, तो एक एक बचेगा। बी स्क्वायर है, यहाँ पर था बी क्यूब, तो एक को बी बचेगा, ठीक। अब लगेगा माइनस 9 3 जा 27, ठीक। ए स्क्वायर टाई हो गया। बी स्क्वायर था, यहाँ बी क्यूब था, तो हम एक बी जो है बचा लेते हैं। अब उतरेगा प्लस, ठीक। अब देखो 9 4 जा 36, यहाँ पर था ए क्यूब और यहाँ पर है केवल ए स्क्वायर, तो एक ए तो बचबे ही करेगा। बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर का ख़त्म कहानी, और ब्रैकेट भी ख़त्म, और इतना ही है इसका आंसर। अब देखते हैं पांचवा वाला, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही घिसी पिटी बात है, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया है, एक्चुअल में बढ़ा नहीं है, पावर वावर थोड़ा इधर उधर कर दिया है, और क्या। चलो हम काम शुरू करते हैं अपना। 14 21 28 क्या कॉमन कर सकते हैं, 7, ठीक है, इतना तो कोई भी बता देगा। अब है एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 और एक्स स्क्वायर, तो कम से कम कौन है, एक्स स्क्वायर वाला ना, एक्स स्क्वायर, ठीक। वाई इसमें है, ये नहीं है, तो कैसे कॉमन करेंगे, रहने दो तब। अब लगाते हैं ब्रैकेट, 7 2 जा 14, इतना समझ में आ गया ना। यहाँ था एक्स क्यूब और यहाँ पर है केवल एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स तो भारी पड़ रहा है। अब लिखेंगे प्लस
7 3 जा 21। अब यहाँ पर x पावर 4 और यहाँ था केवल पावर 2, तो x स्क्वायर तो बचेगा ही, 2 पावर यहाँ भी है। ठीक है, अब है कि यहाँ पर y था, यहाँ पर y नहीं है, तो y तो सीधे सीधे उतर जाएगा। ठीक, अब लगेगा माइनस 7 4 जा 28। ठीक है, ये था एक्स स्क्वायर, कॉमन भी हुआ था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को तो अब भूल जाओ। वाई स्क्वायर था, वो यहाँ पर नहीं था, तो वाई स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट बंद, आ गया आपका आंसर। अब देखिए दूसरा वाला, इसमें क्या करना है, हम ये देख रहे हैं कि माइनस है और एक प्लस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि डबल माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि दो ठो जो माइनस होता है ना, उसका आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है। तो आप ऐसा समझिए कि इस प्लस के अंदर 2 ठो माइनस पड़ा है। ठीक, तो इस तरह से जब हम माइनस को कॉमन कर लेंगे और नंबर का आप देखो तो 5 है, 10 है, 20 है, तो 5 से तो सबको डिवाइड कर ही सकते हैं, तो 5 भी हम कॉमन कर लेते हैं। अब लगाते हैं ब्रैकेट। ठीक, तो माइनस भी 5 भी सब कॉमन ही हो गया इस टर्म में से, तो बचेगा क्या, 1। एक बात बता दूं, कॉमन कभी करना और कुछ ना बचे तो यहाँ पे 1 लिखना है ना, 0 मत लिख देना। ठीक, 1 लिखना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ भी माइनस था, माइनस तो हमने पहले ही कॉमन कर लिया था, तो बचेगा क्या, प्लस। और 5 2 जा होता है 10, और टी तो बाहर कॉमन हुआ ही नहीं, तो टी तो हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या बताया था कि 2 ठो माइनस होता है ना, तो अगर एक माइनस कॉमन हो चुका है बाहर, तो एक माइनस अंदर बचा होना चाहिए कि नहीं। ठीक, अब देखो 5 4 जा 20। ठीक है, अब क्या करें, टी स्क्वायर लिखा है, वो तो बाहर कभी गया ही नहीं था, तो उसको हम क्या करेंगे, अंदर ही लिखेंगे और इस तरह से ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और आ गया आपका आंसर। तो अब देखिए सवाल नंबर 6। तो ये जो 6 का पहला वाला है ना, अब देखो हम ये देख रहे हैं कि प्लस के बाद ये इतना हिस्सा एक टर्म है और इतना हिस्सा ब्रैकेट समेत इतना हिस्सा जो है दूसरा टर्म है। ठीक है, ये ना आपको केवल एक रिहर्सल करवाया जा रहा है इस पहले एक्सरसाइज में 7A में, कि आप एक एक लाइन का जो है कॉमन सेंस आप पहले डेवलप कीजिए। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत आसान ही है, तो कम से कम शुरुआती सवाल तो आसान हैं बिल्कुल। तो हम ये देख रहे हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है। देखो यहाँ पर भी x+3 और यहाँ पर भी x+3, तो जब पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है ना, तो इस ब्रैकेट को ही सबसे पहले कॉमन करके बाहर निकाल दो। ये मान लो कि एक ब्रैकेट मैंने कॉमन कर लिया पहले से ही, तो अब जो बचा है वो दूसरे ब्रैकेट में पैक करना पड़ेगा। तो बचा क्या था, ये था x, और इसमें से भी ये ब्रैकेट हम उठा ले गए थे बाहर, तो बचा कौन, प्लस और 5। बस यही है क्या आपका आंसर। अब देखो इसी तरह से एक लाइन का दूसरा सवाल है, x-4 यहाँ भी है, x-4 वहाँ भी है, तो लिख लो भाई जो कॉमन है उसको पहले आगे कर लो और एक दूसरा ब्रैकेट बनाओ। जो कुछ बचा हुआ था 5x लिखा है ना, 5x ये और ये -7 ये, इन दोनों को पिछले वाले ब्रैकेट में पैक कर लो, आगे आपका दूसरा वाला भी आंसर। इसी तरह से ये जो तीसरा वाला है, अब तीसरे वाले में भी यही होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट में 1 - n यहाँ भी है, 1 - n यहाँ भी है, तो लो भैया इसी को पहले साइड में कर लो 1 - n। ठीक, तो अब दूसरे ब्रैकेट में लिखने के लिए क्या बचा है, ये बचा है 2m और +3। ठीक, ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया, यही है आपका आंसर। अब ये जो सातवां वाला है, सातवें में भी वही घिसा पिटा काम है। देखो a-2b यहाँ भी है, a-2b, चलो भाई a-2b को आगे कर लो और अगले ब्रैकेट में जो बचा खुचा रह गया था, जैसे कि ये 6a और ये +5b, इसको अगले इस वाले ब्रैकेट में हमने लिख लिया, यही आ गया आपका आंसर। अब देखिए जो आठवां वाला है ना, आठवें में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए हम देख रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि चलो भाई ये ब्रैकेट 2a - b और यहाँ पे भी है 2a - b, ये तो हम कॉमन करेंगे ही ना, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है कॉमन करने लायक। ध्यान दीजिए, ये है x³ और ये है x²।
तो कम से कम एक्स स्क्वायर तो हम कॉमन कर ही सकते हैं ना। तो सबसे पहले करो कॉमन क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद करो ये ब्रैकेट को कॉमन 2a माइनस बी, ठीक है। अब जो बचा खुचा है उसको इस आखिरी ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक्स क्यूब था, हमने कॉमन किया था एक्स स्क्वायर, तो एक खोए एक्स तो बचेगा ही, ठीक। तो एक एक्स हमने यहाँ लिख दिया, एक्स स्क्वायर तो जा ही चुका है, ये ब्रैकेट भी जा ही चुका है, तो पहले वाले में एक्स बचा ना। अब लिखो प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो चुका है, ये वाला ब्रैकेट कॉमन हो चुका है, तो बचा क्या, जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1, यानी कि बचा है कौन, 1। यही है आपका फाइनल आंसर। बिल्कुल यही हाल ये जो 9th वाला सवाल है ना, इसका भी यही हाल है। अब देखो हम पहले देख रहे हैं कि साफ साफ जो दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो ब्रैकेट है यहाँ भी है वहाँ भी है, तो ये तो हम कॉमन करेंगे। इसके अलावा 9 और 12 इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। ए और ए स्क्वायर में क्या कॉमन कर सकते हैं, ए, और उसके बाद ये ब्रैकेट तो हम कॉमन करेंगे ही, 3a माइनस 5b। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि अब एक ब्रैकेट और बनाते हैं, जो बचा खुचा है वो उसमें डाल देंगे। इस 9 में से जब हम 3 कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पर तो 3 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 3 जा 9। एक ही ए था वो भी बाहर चला गया था, ये पूरा ब्रैकेट ही बाहर चला गया है, तो यही बस लिखना था। अब लगाएंगे हम माइनस, अब 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ पर है ए स्क्वायर और हमने कॉमन किया था केवल ए, तो एक को ए तो बचा होगा, और ये जो ब्रैकेट है वो तो हमने पहले ही कॉमन कर लिया, तो अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब हमको ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा और यही है आपका आंसर। अब देखिए 10वां वाला, देखिए इसमें क्या है कि इसने ना एक ब्रैकेट का ही स्क्वायर कर डाला है, यह देखो। तो हम ये जानेंगे ना कि इस ब्रैकेट को 2 बार लिखा गया है, यही मतलब है ना इसका, ब्रैकेट का स्क्वायर है तो यहाँ पर ब्रैकेट 1 बार है और यहाँ पर ब्रैकेट 2 बार है, क्योंकि स्क्वायर है ब्रैकेट पे, तो कम से कम एक ब्रैकेट तो कॉमन कर ही सकते हैं। दोनों में एक ब्रैकेट तो कॉमन है ही है बिल्कुल। अब क्या करना है हमको, एक बड़ा ब्रैकेट बना लो, ठीक है। अगर एक ब्रैकेट हम बाहर लिख दिए हैं तो सही बात है यार, एक ब्रैकेट तो अंदर जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म की बात करो तो माइनस हमने उतार दिया, ये 4 लिख दिया, और ये ब्रैकेट तो बेचारा कॉमन हो ही चुका था, कोई बात नहीं। तो अब हम बड़ा ब्रैकेट एक बंद कर देते हैं। बड़ा ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता था पहले से कि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हमें ये एक छोटा ब्रैकेट लगाना है, इसीलिए, ठीक है। अब इक्वल क्या होगा, x + 5 और x + 5 - 4, तो ये 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो अब हम क्योंकि बड़ा ब्रैकेट अब हम तोड़ रहे हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम अगले ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, x + 5 में से 4 घटा के 1, ठीक है। यह आ गया आपका क्या, आंसर। और अब इसके आगे के जो सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, और उस अगली वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ा आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।